हमारे प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवन देने वाले नाम में आप सभी का आज 4 जनवरी रविवार की इस विशेष दिव्य कृपा की प्रार्थना में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज कलीसिया एक महान और अर्थपूर्ण पर्व मना रही है, प्रभु के प्रकट होने का पर्व, जिसे हम प्रभु प्रकाश पर्व या एपिफनी भी कहते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि यीशु केवल एक समुदाय, एक जाति या एक समय के लिए नहीं आए, बल्कि संपूर्ण संसार के लिए आए। आज के समय में जब संसार अंधकार, भ्रम, भय और विभाजन से जूझ रहा है, एपिफनी हमें यह घोषणा सुनाती है, प्रकाश आ चुका है। और यह प्रकाश आज भी हमारे जीवनों में प्रकट होना चाहता है। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में रोजाना नियमित रूप से जुड़ते हैं, जो प्रभु की कृपा को अनुभव करते हैं और इस प्रार्थना को दूसरों के साथ बांटकर प्रभु के प्रकाश को अनेक जीवनों तक पहुँचाते हैं। प्रभु आप सभी को इसके लिए भरपूर आशीष दे। आज हम यह प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार प्रभु ने स्वयं को संसार के सामने प्रकट किया, उसी प्रकार वह आज हमारे हृदयों में भी स्वयं को प्रकट करे। आइए आज के वचन पर मनन करने से पहले हम प्रभु यीशु का आज हमारे लिए संदेश को ध्यानपूर्वक सुने। मेरे प्रिय बच्चे, मैं केवल बीते समय का प्रकाश नहीं हूँ, मैं आज भी तुम्हारे मार्ग को रोशन करने आया हूँ। जब संसार तुम्हें डर से भर दे, मैं तुम्हें आशा दिखाता हूँ। जब चारों ओर अंधकार लगे, मैं तुम्हारे भीतर प्रकाश जलाता हूँ। मुझे दूर मत समझो, मैं तुम्हारे जीवन की साधारण परिस्थितियों में अपने आप को प्रकट करता हूँ। तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारी कमजोरियों में, तुम्हारी खोज में। मेरे प्रकाश को छिपाओ मत, उसे दूसरों तक पहुँचने दो। जहाँ तुम जाओ वहाँ मेरा प्रकाश जाए। डरो मत, मैं आज भी स्वयं को प्रकट कर रहा हूँ तुम्हारे माध्यम से। तुम्हारा प्रभु यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन नबी इसायास का ग्रंथ से है, अध्याय 60 पद संज्ञा 1 से 6। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और प्रभु की महिमा तुझ पर उदित हुई है। अंधकार पृथ्वी को ढक लेगा, पर प्रभु तुझ पर प्रकट होगा और उसकी महिमा तुझ पर दिखाई देगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन एपिफनी के पर्व का हृदय है। आइए हमारे मनन के लिए मैं कुछ बिंदुएं आपके सामने रखता हूँ। पहला है अंधकार के बीच प्रकाश। नबी इसायास स्वीकार करता है कि अंधकार संसार को ढक लेता है। यह आज भी सत्य है। युद्ध, अन्याय, असुरक्षा और भय हमारे समय की सच्चाई है, पर वचन यही नहीं रुकता। वह कहता है प्रभु की महिमा प्रकट होगी। दूसरा है प्रकाश सबके लिए। एपिफनी हमें सिखाती है कि यीशु किसी एक समूह तक सीमित नहीं। जैसे ज्योतिषी दूर देशों से आए, वैसे ही आज भी हर संस्कृति, हर स्थिति और हर व्यक्ति इस प्रकाश के लिए बुलाया गया है। तीसरा है आज का एपिफनी। आज प्रभु केवल चरनी या तारे में नहीं, बल्कि हमारे जीवनों में अपने आप को प्रकट करना चाहता है। जब हम प्रेम करते हैं, क्षमा करते हैं और सत्य में चलते हैं, तब प्रभु का प्रकाश आज के संसार में दिखाई देता है। चौथा है हम प्रकाश के वाहक। आज का यह पर्व हमें केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि बनने के लिए बुलाता है कि हम स्वयं उस प्रकाश के वाहक बने जिसे संसार खोज रहा है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर यह प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन से प्रभु को प्रकाशित करें। हे सर्वशक्तिमान और प्रकाशमय परमेश्वर, आज प्रभु के प्रकट होने के इस पर्व पर हम कृतज्ञ हृदय से तेरे सामने आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र के द्वारा अपने प्रेम और सत्य को संपूर्ण संसार के लिए प्रकट किया।
हे प्रभु, आज के इस समय में जब अंधकार हमें घेर लेता है, हमें अपने प्रकाश से भर दे। हम अपने परिवारों को तेरे प्रकाश में सौंपते हैं। हमारे घर आशा, शांति और विश्वास के स्थान बने। हम अपने बच्चों और युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें सही मार्ग दिखा, उन्हें भ्रम से बचा और उन्हें अपने प्रकाश में चलना सिखा। जो बीमार है, जो दुखी है, जो निराश है, उनके जीवन में तेरे प्रकाश की एक किरण चमका। जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उनके जीवन में आपके प्रकाश चमके और वे अपने जीवन से अपने परिवार और समाज में प्रभु को प्रकाशित करें। हम बेरोजगारों, आर्थिक कठिनाई में रहने वालों और भविष्य को लेकर चिंतित लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें तेरा प्रकाश दिखा और उनके लिए नए मार्ग खोल। हे प्रभु, हम अपने देश और विश्व को तेरे प्रकाश में रखते हैं। हमारे शासकों, अधिकारियों और नेताओं को बुद्धि और करुणा प्रदान कर, ताकि वे शांति और न्याय के मार्ग पर चले। हमारे देश और विश्व में धार्मिक सद्भाव, भाईचारा और सम्मान स्थापित कर। हमें हर प्रकार के पाप, हिंसा, दुर्घटना और अचानक व असमय मृत्यु से सुरक्षित रख। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की यह एपिफनी की प्रार्थना आपके हृदय में प्रकाश और आशा जगा दिया हो, तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस प्रकाश को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। हम कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको अपने प्रकाश में बनाए रखे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी हैं, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का